हालेलुया। फिलिपी 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हम हृदय से धन्यवाद देते इस सामर्थ्य आराधना के लिए। जब यहाँ आराधना हो रही थी, परमेश्वर की गहरी और गाढ़ी उपस्थिति है। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मार्गों को हमारे लिए निकालता है। हालेलुया। प्रभु के सामने हम आए और आज का जो मैंने विषय लिया है, शांति, पवित्र आत्मा का जो फल हमें मिला है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं यहोवा शालोम, आपकी शांति के लिए प्रभु जी। जबकि ये वचन को रख रहे हैं पिता परमेश्वर, इसमें पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिएगा, ताकि एक एक वचन जब बोला जाए तो लोगों के हृदय में जाने वाला हो सके प्रभु जी, और वो आशीष को पाने वाले हो सके। हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर जो भी उनके जीवन में अशांति है वो उन्हें दूर करना और अपनी असीम शांति से लोगों को भर दीजिएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये प्रभु जी मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मैं सारी महिमा आपको देती, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर के सुंदर वचन में जाएंगे, और उससे पहले मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को मौका दिया और लगातार हम परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। आप लोगों का ये नेवता मुझे ये याद आया कि यीशु मसीह जैसे काना के विवाह में गए और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, और वहाँ यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म होने पाया, और वहाँ यीशु मसीह ने नेवता को स्वीकारा और वहाँ पहुंच पाए। और मैं उनकी बेटी, यीशु मसीह की बेटी, आज यहाँ पर आप लोगों ने जब मुझे हम सभी को आमंत्रित किया उस नेवता में, तो मैं यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। आत्मा की आवाज यहाँ पर है। पवित्र शास्त्र का वचन जब हमारे पास जाता है तो प्रभु हम सभी से बात करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर की योजना है कि हम सब मिल पा रहे हैं। हम सभी एक शांति की खोज में रहते हैं। वो शांति हमको कहाँ से मिलती है? वो शांति यहोवा शालोम का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को मिलती है। उसी प्रकार से हम गलातियों 5 का 22 और 23 में वचन कहता है कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के फल है। हालेलुया। ये आत्मा का फल हमें परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर की ये महान कृपा और करुणा है कि परमेश्वर हर एक को अच्छा वरदान और हर एक को उत्तम दान ऊपर ही से प्राप्त होता है। हालेलुया। प्रभु के वचन सुनने से हमें और हमारा विश्वास बढ़ते जाता है, और हमें आज शांति, प्रभु अपनी असीम शांति से भरने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसमें इस प्रकार से है कि आत्मा का जो फल है वह प्रेम है, क्योंकि अन्य सभी फल वास्तव में प्रेम की उपज है। हम पवित्र आत्मा के फल को देखेंगे और उसको 3 श्रेणी में जो बांटा गया है उसको देखेंगे हम कि किस प्रकार से जो प्रेम की उपज है। पहला है ए पॉइंट पे कि 3 फलों का जो पहला समूह प्रेम, आनंद और शांति, जो मसीह जीवन के ईश्वर की तरफ के पक्ष को अभिव्यक्त करता है। प्रभु के अंदर वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति है। हालेलुया। और उसी प्रकार से बी में मैंने रखा है 3 फलों का दूसरा समूह, धैर्य, कृपा, भलाई, मसीह जीवन के मनुष्य की तरफ के पक्ष के अभिव्यक्त है। मसीह जीवन में ये खुद में खुद परमेश्वर अपनी आशीषों को देना शुरू कर देते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम, आनंद और शांति में आते हैं, उसके बाद हमें धैर्य, कृपा और भलाई, मसीह जीवन को हम दिखाने लगते हैं, भलाइयों को करते हुए। उसी प्रकार से सी में तीसरा समूह विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम की तरफ के पक्ष को अभिव्यक्त करता है, स्वयं की तरफ, अर्थात हमारे अंदर वो प्रभु के वचन का विश्वास, नम्रता और संयम जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सभी को क्या होती है? प्राप्त होती है। जब हम आत्मा के फल को व्यवहार में लाते हैं तब सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है। मसीह जीवन में हमें सचेत रहना है।
हमें मसीह जीवन में सचेत रहना है, मन को स्थिर रखना है। उस शांति को पाने के लिए परमेश्वर के वचन में हमको बने रहना है और अधिक पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा प्लस वचन, उससे हमको भर कर उसमें जब हम बस जाते हैं, उससे जब हम भर जाते हैं, तभी पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में लगने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा प्लस वचन से जब हम भर जाते हैं तो परमेश्वर का फल हम सभी के जीवन में लगने लगता है। और ये फल है, उसके अनुसार प्रभु का वचन कह रहा है आत्मा में चलो। क्या कह रहा है? आत्मा में चलो। पवित्र आत्मा के साथ एक जीवित संबंध आपका, पवित्र आत्मा के साथ अब आपका क्या हो गया? संबंध हो गया। आपके में अब क्या दिखने लगा है? फल दिखने लगा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि शांति नहीं है और आत्मा का फल जो शांति है, यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमें दे दिया है और हमें देने जा रहा है और हम सभी को बांट रहा है। वो शांति को, वो आत्मा के फल को प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। हालेलुया। यदि शांति नहीं है जीवन में, मतलब ऐसे पक्षी के समान है जो एक पंख पर उड़ने की कोशिश कर रहा है और एक पंख अपंग है, पैरालाइज्ड है। अर्थात बाहर से तो वो तैयार दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो अशांत है। जैसे कि जायफल का वो जो हम मसाले में यूज करते हैं, बाहर से तो वो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से उसमें घुन लग गई है और उसका अब क्या हो गया है? वो पाउडर है, अब उसमें खुशबू नहीं है, अब क्या है? उसके अंदर शांति नहीं है। वैसा मनुष्य को प्रभु आज बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे पास आओ। वो अमन का राजकुमार, वो शांति का राजकुमार, वो अपनी आत्मा का जो फल है वो हम सभी को क्या कर रहे हैं? वो दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यहोवा शालोम हमसे बात कर रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु आप सबके साथ रहे। हालेलुया। वो शांति का सोता है, वो आशीष का सोता है। आशीष के रूप में वो आत्मा का फल आज हमें शांति से भर रहा है। बहुत आयत से बिलक बिलक कर लोग रोते हैं, उदासी में रहते हैं, कुछ बिजनेस की परेशानी में, किन्हीं का व्यवसाय, कभी किसी की फ्रेंडशिप या किसी के जीवन में कुछ परीक्षाएं, कोई विपत्ति शत्रु की वजह से। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को लूंगा और मैं अपनी शांति से तुम्हें क्या कर दूंगा? भर दूंगा। आज यह संदेश आप सभी के लिए है, जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए। आज ये संदेश मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, पूरे जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की दया से उन सभी के लिए शांति का संदेश। लूका 2:14 हम सभी को मालूम है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपने वचन से हमें दिन प्रतिदिन समझा रहे हैं कि आनंद से रहना है और वो शांति हमारे अंदर जब आ गई है तो उसी प्रकार से लूका 2:15 लिखा है, जब ये संदेश चरवाहों के पास पहुंचा, चरवाहों के पास पहुंचा तो वे गड़रियों ने यह बात जो हुई है स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया और जिसे प्रभु की ओर से आज मेरे द्वारा आप सब तक भी पहुंच रहा है। जैसे स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने बताया, जब जब वचन खुलता है, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। और वो चीज परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अभिषेक वो सामर्थ के साथ लोगों तक जाने पाता है। हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर जो हमें शांति को दे रहा है, वो यशायाह 52:7 में लिखा हुआ है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ संदेश को लाता है। हालेलुया। वो शांति के संदेश को लाता है और वो आंतरिक शांति के लिए हम सब अब क्या हो जाए?
तैयार हो जाए। वो हृदय में जो शांति आती है वो उसके लिए हम क्या करें, तैयार हो जाए। वो आत्मा का फल जो शांति है उसे लेने के लिए हम तैयार हो जाए। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु का वचन कह रहा है हमें एक एक वचन को क्या करना है, याद रखना है, बड़े प्यार से पढ़ना है, क्योंकि जहां पर प्रेम है तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर आने के लिए कहा, ताकि हमको आजादी मिल सके, वो शांति मिल सके, वो अमन और चैन मिल सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि मैं संसार को जीत लिया है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु का जन्म ही शांति देने के लिए हुआ। वो अमन का राजकुमार हम सभी के हृदय में निवास करता है। हम जहां जाते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर क्या करता है, कार्यों को करता है। आप जब कभी देखेंगे कि कोई आएगा तो बोले अरे यार, यहाँ आने से मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी के घर में प्रवेश करते ही प्रभु अपनी शांति को देते हैं, वो परमेश्वर अपने कार्यों को देते हैं। हालेलुया। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, वहां परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछकर अपनी शांति से हमें क्या कर देता है, भर देता है। हालेलुया। उसी प्रकार से यूहन्ना 20 का 21 में लिखा हुआ है, चेलों पर प्रकट हुआ और उस प्रकार से प्रकट होकर वचन कह रहा है कि आप में मेल की आत्मा, अर्थात परमेश्वर चाह रहे हैं मत्ती 5 के 8 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। अभी इस समय ये जरूरी है, बहुत अलग अलग से होते जा रहे हैं सब, लेकिन प्रभु के वचन को अगर हम लोग याद करें तो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आए यीशु मसीह और कहें तुम्हें शांति मिले। उनके जो वचन जो लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, वो एक एक वचन क्रियाशील है। उनका वचन कह रहा है तुम्हें शांति मिले। आज जो लोग बैठे हैं अपने परिजनों को याद करते हुए, हाँ, कुछ लोगों के संबंध अगर टूटे हैं तो भी प्रभु आज बोल रहा है तुम्हें शांति मिले, और परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, अपने मुखों को बंद रखिए, परमेश्वर अपने समय पे कार्य करता है। सबोपदेशक 3 का वचन कहता है हर बात का समय। हालेलुया। आज मैं ड्यूटी में भी अपने दोस्तों के साथ में बात करी थी, हर बात का समय। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा क्या करता है, सिखाता है। अगर आपको आत्मिक भूख है तो परमेश्वर आपको समय आने पर आपको खड़ा करेगा कि आप प्रभु के सुसमाचार को फैला सके। वो परमेश्वर कैसे रास्ते को निकालता है, हमारी सोच से पड़े। नीति वचन 3 का 5 लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, लेकिन हमें जो शिक्षा देते हैं हमारे वर्शिप लीडर्स, हमारे पासवान, हमारे घर के मुखिया, हमें उनकी हर एक जो वचन से बात होती है उनकी आज्ञाओं को मानना है, हमें धीरज धरना है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हमें क्या करना है, क्षमा करना है, अपने हृदय को हल्का रखना है, कठोर नहीं करना है। हमें अपने आप को बहुत सॉफ्ट बनाना है। किसके लिए? कुछ अगर किसी के लिए, अपने बच्चों को रीस नहीं दिलाना है, ताकि हमें इस बात को याद रखना है कि हमारे बच्चे हमें उन्हें बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, ये परमेश्वर के हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए हमें उनका आदर करना है। चाहे जवान बच्चे हों, उन्हें प्यार से संभालना है। हालेलुया। उस परमेश्वर के प्रेम को, उस आनंद को, उस शांति को उनके जीवन में वो माता पिता के द्वारा वो देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 20 के 22 वचन यह कह रहा है कि उसने उन पर क्या, पवित्र आत्मा को फूका। हालेलुया। पवित्र आत्मा को फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। मुझे याद आता है सिस्टर गीता जब CNI चर्च में हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी वुमेन्स सेमिनार में, तो पवित्र आत्मा लो करके वो भी खूब अच्छे से हम लोगों को अन्य भाषा बोलने के लिए बोलती थी। बोलो, जो सामने जाके प्रेयर करा रहे हैं बोलो। हम आपस में एक दूसरी बहनें पूछती, अरे आपको मिला होली स्पिरिट, आपको मिला? मैं आज आपको बोल रही हूँ, जब मेरे घर में 2013 में जब हम लोग ड्यूटी में थे, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड भी ड्यूटी में थे, तो उस समय चोरी हुई घर में।
और बहुत सारी जैसे लेडीजों के जेवर होते हैं वो चोर लेकर गया। लेकिन परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बच्चे उस दिन दोनों ड्यूटी गए, स्कूल गए हुए थे और स्कूल में जाने की वजह से मैं यीशु का धन्यवाद देती हूँ, वो सुरक्षित हैं और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल आ रहे हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पवित्र आत्मा के लिए सिस्टर गीता ने उस समय हमारे लिए प्रार्थना की थी। और जब मैं बिलक बिलक कर जैसे कि महिलाएं जानती हैं कि अपनी वस्तुओं के लिए वो जल्दी से उनको दुख तो होता है, मैं किचन में रो रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ और मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, मैं स्तुति भी कर रही हूँ। उस समय अन्य भाषा, अपने आप अन्य भाषा आने लगा, मेरे आंसू भी गिर रहे हैं। तो परमेश्वर किस प्रकार से आपको कहा, बेडरूम में जब आप घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं या आप जब किचन में काम कर रहे हैं जहां पर काम ज्यादा पड़ता है, वहां पर भी अगर आप अपने हृदय को परमेश्वर को लगाकर कार्य करेंगे तो परमेश्वर वहां पर भी आपको अपनी शांति से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए तैयार करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लिए हम सभी को क्या करता है, तैयार करता है। और जब परमेश्वर अपने शांति से हम सभी को भर देते हैं तो हम एक दूसरे की सेवा करना है। हमें एक दूसरे की क्या करना है, सेवा करना है और हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। और परमेश्वर की शांति से हम जब भर जाते हैं तब हमें एक दूसरे का क्या है, अपने आप सम्मान करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जब हमको सिखाते हैं तो हमें एक दिन सिखाने वाला भी बनाते हैं। हालेलुया। जब हम उनके अधीन में हो जाते हैं, जब परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं तो वो राजाओं का राजा, वचन में कहता है, राजा तेरे मुख का दर्शन करेगा, राजा तेरे मुख का अभिलाषी होगा। परमेश्वर महान है, परमेश्वर योग्य है, वो हमारी समझ से परे है, लेकिन परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करता है और हमें अपने जवानों का, अपने बच्चों से कैसे करना है, उन्हें प्रोत्साहित करते रहना है, उन्हें खुश रखना है, झिड़कना नहीं है उन्हें हर बातों में। उन्हें बेटा तू अच्छा कर रहा है, बेटा तू उन्नति करेगा। हमें अपने मुख का यूज बहुत शांति से आशीष के रूप में करना है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का संतान है, ये आशीष के भागीदार है। ये अपनी शांति जो है प्रभु आज हम सभी को दे रहा है, हम सभी के परिवार में ये शांति दे रहा है। जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं वो परमेश्वर की शांति, वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर हमें अपनी दान को हम सभी के जीवन में दे रहा है। हालेलुया। यशायाह 54 के 13, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, आप प्रभु के लिए उसकी सेवा में लग जाए। सेवा में बड़ा और छोटा सेवा ना देखे, परंतु परमेश्वर की शांति से भरकर, उस तसल्ली से भरकर, उस संतावना से भरकर परमेश्वर की ओर ताके। वो हाकिमों को, अधिकारियों को, दुष्ट की सामर्थ्यों को क्या करता है, नीचे कर देता है और अपना जलाली नाम का झंडा हमारे लिए फहराता है। हालेलुया। परमेश्वर योग्य है, वो धर्मी परमेश्वर है, उसके लिए हम क्या करें, उसके संग में बने रहे। फिलिपियों 4:17, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हम सभी के लिए, हम सभी के लाभ के लिए बढ़ता जाए। परमेश्वर आज हमसे बोल रहा है कि ये शांति को ले लो और तुम्हारे जीवन में कुशल होगा, तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी। इस शांति को ले लो। हालेलुया। कुलस्सियों 3:13, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। वो शांति के कारण सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी प्रभु के द्वारा दिए गए आत्मा का फल शांति है। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, हृदय को क्या करो, वो प्रभु की शांति से भर जाने दो, ताकि आपके पास जो वचन आता है, जब आप व्यक्तिगत बैठते हैं, जब आप अपने सामूहिक प्रार्थना सभा में भी बैठते हैं, चाहे आप अपने पारिवारिक उस ग्रुप में बैठते हैं, तो परमेश्वर की आशीष, वो शांति आपके हृदय में बहुत ताज से कार्य करेगी। और मैं ये बात को जानती हूँ कि परमेश्वर हमसे मिले हुए लोगों के में भी वो शांति को आने देते हैं।
हालेलुया। चाहे चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारे सीनियर या जूनियर या हमारे दास दासी या कोई भी हो, परमेश्वर वो शांति को बहने में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और उस सामर्थ्य जलाली नाम के सामने अपने आप को हम रखेंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आती हूँ प्रभु जी, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर आत्मा का फल शांति को पिता परमेश्वर यहाँ पे रखने में आपने हमारी सहायता और मदद की पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु हर एक ऐसी बातें हैं प्रभु जिसके कारण प्रभु हृदय में अशांति है प्रभु जी, वो चिंता के कारण प्रभु, बिजनेस के कारण प्रभु जी, शादी नहीं हो रही उसके कारण पिता परमेश्वर, या किसी भी प्रकार से खटास के कारण प्रभु, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इधर उधर ना देखे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, कुछ भी ऐसा न्यूज या घटना दुर्घटना जब होती है, ओ पिता परमेश्वर, सारी परिस्थितियों को पिता मैं आपके पवित्र जोरवर हाथों में रख देती हूँ प्रभु। आपकी असीम शांति प्रभु जी लोगों तक आने वाली हो सके। आपका प्रभु यीशु मसीह वो वचन पिता परमेश्वर कि शांति का राजकुमार हम सभी के लिए आया है, और शांति वो आत्मा का फल हम सभी के अंदर है प्रभु जी, वो आपने दान के रूप में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारा जलाल हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।